नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं परमाणु सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स हाहाकार पार्ट 2। माइकल की मौत ने पागल कर दिया था डेविड को। डेविड बोला, हट जाओ। परमाणु और डेविड के बीच आ गई अलीशा। अलीशा ने कहा, वैम्पायर, बेवकूफ़ इंसान, तुम वैम्पायर को भूल गए निर्दोष बिजली की मौत को, जिसे तुम दोनों भाइयों ने मिलकर मारा। परमाणु ने भी वही किया जो उस वक्त तुमने किया था। डेविड बोला, इस वक्त मुझ पर खून सवार है, मेरे रास्ते से हट जा मूर्ख लड़की। परमाणु सोचने लगा, मैं डेविड के जज्बात को समझ रहा हूँ, लेकिन इस समय इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। डेविड ने कहा, परमाणु, आई विल किल यू। परमाणु ने डेविड पर वार किया और वह बेहोश हो गया। परमाणु बोला, होश आने पर इसका नशा उतर चुका होगा, इसे ले जाओ। तब अलीशा ने परमाणु को बताया मैडम फॉक्स और उसके प्रयोग के विषय में। अलीशा बोली, परमाणु, यह प्रयोग बेहद खतरनाक है मैडम फॉक्स का। वह कहीं भी रहकर अपने शिकार से मनचाहे काम ले सकती है। परमाणु बोला, ओह, इस जानकारी के लिए शुक्रिया अलीशा। परमाणु ने कहा, प्रोफेसर, अलीशा की जानकारी मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर बोले, मैं सब सुन चुका हूँ परमाणु। मैडम फॉक्स मिशन पर तुम्हें अभी से जुटना होगा। पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ते हुए उस अजीब पोशाक पहने व्यक्ति की आंखों में कुछ अच्छे भाव नहीं थे। वह सोचने लगा, मुझे अपनी खोज यहीं से आरंभ करनी होगी। उसकी अजीब पोशाक के कारण हर व्यक्ति चौंक पड़ रहा था। सिपाही बोले, यह कैसा मास्क लगाया है चेहरे पर? इधर ही आ रहा है। यह है कौन? वह बोला, स्कल मास्टर। कुछ पल के लिए हड़बड़ी सी मची थाने में, लेकिन स्कल मास्टर ने कहा, मुझे परमाणु कहाँ मिल सकता है? इंस्पेक्टर बोला, कौन हो तुम? स्कल मास्टर ने कहा, केवल जवाब दो, परमाणु कहाँ मिल सकता है? इंस्पेक्टर ने कहा, कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। जहाँ जुर्म होता है, जुर्म खत्म करने के लिए वहाँ परमाणु होता है। स्कल मास्टर बोला, तो जुर्म करने के लिए ऑर्डिनेंस को उड़ाना काफ़ी होगा। इंस्पेक्टर ने फ़ोन उठाया और बोला, वह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उड़ाने गया है। उफ। इंस्पेक्टर विनय उस समय था पुलिस गश्त पर। इंस्पेक्टर विनय को सूचना मिली, हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, जरूरी सूचना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खतरे में है। स्कल मास्टर अद्भुत शक्तियों का स्वामी, उसे रोको। इंस्पेक्टर विनय सोचने लगा, स्कल मास्टर? यही क्षण था प्रोफेसर के सिग्नल का और इंस्पेक्टर विनय के परमाणु बनने का। प्रोफेसर ने कहा, परमाणु, क्विक, स्कल मास्टर को तुम ही रोक सकते हो। अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कोई नुकसान पहुंचा तो आधी दिल्ली तबाह हो जाएगी। परमाणु ने कहा, तबाह होगा प्रोफेसर, लेकिन सिर्फ स्कल मास्टर। रेड अलर्ट घोषित किया गया। स्कल मास्टर को जिंदा या मुर्दा पकड़ो। ऑर्डिनेंस डिपो के चप्पे चप्पे पर हथियारबंद फोर्स नजर आने लगी। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद यह ट्रक कहाँ से चला आ रहा था उधर? स्कल मास्टर बोला, स्कल मास्टर को रोकना मुश्किल है। सिपाहियों ने कहा, ट्रक तूफानी गति से बढ़ रहा है, वह फाटक को टक्कर मारकर तोड़ना चाहता है। गोलियां बरस पड़ी ट्रक पर। स्कल मास्टर ने कहा, मेरी विशेष पोशाक पर गोलियों का असर नहीं होगा। ट्रक बहुत वेग से टकराया फाटक से। तभी हवा में मंडराता नजर आया परमाणु, और इससे पहले कि टैंकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से टकराता, परमाणु बोला, अब ये किरणें इस टैंकर से भरे अति ज्वलनशील तेल को आग के बवंडर में बदल देगा। ट्रक में भरा अति ज्वलनशील तेल एक धमाके से आग के बवंडर में बदल गया। ट्रक से तो बच गई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, लेकिन स्कल मास्टर था सुरक्षित। वह बोला, परमाणु, तुम बचा नहीं सकते ऑर्डिनेंस डिपो को। स्कल मास्टर बोला, ओह, बारूद से भरा ड्रम, ये ड्रम तहलका मचा देगा। उसकी गूंज परमाणु तक अवश्य पहुंचेगी। लेकिन यह क्या, ड्रम नीचे नहीं आया, तहलका मचते मचते रुक गया। परमाणु ने कहा, बारूद की गूंज परमाणु तक पहुंचाई तो क्या करिश्मा हुआ स्कल मास्टर? गूंज क्या होती है ये परमाणु तुझे बताएगा। इस ठोकर की गूंज दिल्ली वासी के बच्चों बच्चों तक पहुंची होगी, इसे कहते हैं गूंज। स्कल मास्टर बोला, उस तोप की गूंज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है परमाणु? संगीन शुदा कई राइफलों में से एक पर स्कल मास्टर ने कब्जा कर लिया और बोला, इस संगीन से तेरा अंत निश्चित है परमाणु। परमाणु सोचने लगा, बाल बाल बच गया। परमाणु के सब्र का पैमाना अब भर रहा था। परमाणु ने कहा, अपने ही चलाया जाएगा या परमाणु की भी सुनेगा? स्कल मास्टर ने चेहरा ऊपर उठाया तो चौंक पड़ा परमाणु और बोला, डेविड, तुम स्कल मास्टर के रूप में? डेविड ने कहा, परमाणु, क्योंकि मैं अभी माइकल की मौत नहीं भूला। स्कल मास्टर के रूप में तुमने मेरी शक्ति मुझसे छीन ली है। परमाणु ने कहा, डेविड, उसे मैंने नहीं, वैम्पायर ने मारा है। डेविड बोला, हाँ, उसे भी मैं नहीं भूला, लेकिन एक्सरे एटॉमिक गन से मैं वैम्पायर को नष्ट करके माइकल को बचा लेता। परमाणु ने कहा,
तब तक चाहे माइकल पूरे साटी को तबाह व बर्बाद कर डालता। तुम जानते हो डेविड कि साटी के साथ ही देश कई महान वैज्ञानिकों से हाथ धो बैठता। डेविड, अपनी जिंदगी को इस प्रकार मुजरिम बनाकर व्यर्थ मत गवाओ। देश को तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम माइकल की मौत का बदला लेना चाहते हो तो मैडम फॉक्स को ख़त्म करने में मेरी मदद करो। मैडम फॉक्स के रूप में एक भयानक खतरा मंडरा रहा है देश पर। वैम्पायर की भयानकता तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। ठंडे दिमाग से सोचकर देखो डेविड, परमाणु को तुम अपना दोस्त पाओगे। नर्क का ये द्वार किसी शरीफ नागरिक के रहने का स्थान नहीं हो सकता था। सचमुच नहीं था। मैडम फॉक्स सोचने लगी, वैम्पायर डॉल मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वैम्पायर डॉल। मैडम फॉक्स की आवाज़ अंधेरे कमरे में गूंज उठी। फक से पूरा हॉल दूधिया रोशनी से नहा उठा। वैम्पायर डॉल बोली, वैम्पायर डॉल तुम्हारा स्वागत करती है मैडम फॉक्स। वैम्पायर डॉल। झीने चमगादड़ी पंखों से उसकी भयानकता में और निखार आ गया था। वैम्पायर डॉल अपने सिंहासन पर विराजमान हुई। मैडम फॉक्स ने कहा, वैम्पायर डॉल। मैडम फॉक्स वैम्पायर के सफल परीक्षण में कामयाब रही। ये है वैम्पायर टैबलेट और ये है वो बेल्ट। इन टैबलेट्स का सीधा संबंध इस बेल्ट को धारण करने वाले शख्स से होगा और केवल एक विशेष शब्द लेकर वैम्पायर टैबलेट खाए व्यक्ति को शैतान में बदला जा सकता है। दूसरा विशेष शब्द शैतान को नॉर्मल अवस्था में ले आता है और ये दोनों ही शब्द समय पड़ने पर आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वैम्पायर डॉल ने कहा, तुमने कमाल कर दिया है मैडम फॉक्स, और अब तुम्हें इन टैबलेट्स को वैम्पायर टीम को खिलाकर उन्हें सुपर क्रिमिनल बनाना है। मैडम फॉक्स ने कहा, वैम्पायर टीम का तुम क्या करोगी वैम्पायर डॉल? वैम्पायर डॉल बोली, वैम्पायर टीम के जरिए हाहाकार मचा दूंगी मैं। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तहलका मच जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो वैम्पायर टीम के सुपर क्रिमिनल्स को किराए पर भी दूंगी मैं, जिनके बदले मुझे मिलेगी मुंह मांगी दौलत। मैडम फॉक्स ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ वैम्पायर डॉल, और अब शीघ्र ही मैं जानवरों के जीन्स के वैम्पायर तैयार करूंगी। चांदनी चौक के दरीबा कलां के मुहाने पर आकर रुकी वह वैन, और वैम्पायर टीम के इरादे खतरनाक थे, क्योंकि दिल्ली का यह वो बाजार था जहां सोने चांदी व हीरे का करोड़ों का कारोबार रोजाना होता था। खतरनाक इरादों वाली सूरतें तुरंत ही पहचानी जाती हैं। गार्ड बोला, ठहरो, तुम अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? वैम्पायर ने गार्ड पर हमला किया। भीतर हंगामा मचने में अब कुछ ही देर बाकी थी। अब थे केवल कुछ ही क्षण बाकी। वैम्पायर टीम के मस्तिष्क में गूंज रही थी मैडम फॉक्स की आवाज़ें, रॉबरी, रॉबरी। सुपर क्रिमिनल्स तैयार हो रहे थे। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति भय व आश्चर्य से उछल पड़ा। भूत! जागते हुए कब से स्वप्न देखने लगा मैं। वैम्पायर टीम टिड्डी दल की तरह इधर उधर फैल गई। सेठ तीतरमल बटेरवाला बोला, कौन हो तुम लोग? वैम्पायर्स बोले, रॉबर्स, और उन्होंने रॉबरी शुरू कर दी। इतने व्यस्त इलाके में सफलतापूर्वक रॉबरी करके निकल जाना बच्चों का खेल नहीं है जनाब। पुलिस वैन वहां आ पहुंची। पुलिस की दखल अंदाजी उन रॉबर्स के गुस्से को और भड़काती है। पुलिस के अलावा भी कुछ ऐसी निगाहें हैं जो शहर में हुई किसी ऐसी ही गड़बड़ी को रोकने के लिए हमेशा खुली रहती हैं। प्रोफेसर ने कहा, परमाणु, दरीबा बाजार में तुम्हारी मुठभेड़ ऐसे लोगों से हो सकती है जिनकी तलाश है तुम्हें। परमाणु ने कहा, ओह थैंक यू प्रोफेसर। दरीबा कला पहुंचकर परमाणु सोचने लगा, प्रोफेसर का कहना ठीक था। वैम्पायर टीम के लिए अब वह लूट बहुत भारी पड़ने वाली थी। परमाणु बोला, तो मैडम फॉक्स ने ये खेल शुरू किया है। अब इस लूट को विफल करने की मेरी सफलता उसकी पहली असफलता होगी। निरंतर गूंज रहा मैडम फॉक्स का वह शब्द रॉबरी उन्हें अपनी जान पर खेल जाने की प्रेरणा दे रहा था। परमाणु सोचने लगा, ओह यूनिटी अटैक। यूनिटी अटैक के वार से बच नहीं सका परमाणु सोचने लगा, ये मुझ पर सुपर पावर का प्रहार करेंगे। मुझे अपने शरीर को प्रोटेक्शन रेंज से कवर करना होगा। परमाणु की बेल्ट पर लगे उस बटन ने दी उसे सुपर प्रोटेक्शन। ठीक उसी क्षण हुआ उस पर आक्रमण जो किसी साधारण इंसान से उसके प्राण छीन लेता। परमाणु सोचने लगा, सही वक्त पर प्रोटेक्शन किरणों से कवर किया मैंने खुद को। अब ये बचा पाए अपने आप को मेरे वार से। परमाणु का सर्वशक्तिमान प्रहार जो किसी ऐसे नाजुक मौके पर अपना काम तेजी से करता है। अचूक प्रहार। परमाणु बोला, इनमें से किसी एक को भी बचाने की कोशिश करना व्यर्थ था। नर्क द्वार के भीतर हलचल मच गई। मैडम फॉक्स ने कहा, वैम्पायर डॉल, गजब हो गया, हमारी वैम्पायर टीम मारी गई। वैम्पायर डॉल ने कहा, नहीं मैडम फॉक्स, उन सुपर क्रिमिनल्स की मौत भी बन सकता है कोई। कौन है वो? मैडम फॉक्स ने कहा, परमाणु। मैं परमाणु को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसे सुपर हीरो से सुपर क्रिमिनल बना दूंगी। वैम्पायर डॉल ने कहा, यह काम तुम वैम्पायर डॉल पर छोड़ दो मैडम फॉक्स। प्रोफेसर ने परमाणु से कहा,
परमाणु, तुम्हें वैम्पायर को नष्ट करने के लिए डेविड को अपने साथ रखना चाहिए। परमाणु बोला, मैं उसी के पास जा रहा हूँ प्रोफेसर। अब तक वह एक्सरे एटॉमिक गन की गड़बड़ी ठीक कर चुका होगा, जिससे इन सुपर क्रिमिनल्स को बिना मारे इनके अंदर से वैम्पायर का असर खत्म किया जा सकता है। तभी वैम्पायर डॉल ने कहा, परमाणु मुझसे मिलो, मैं हूँ वैम्पायर डॉल। परमाणु सोचने लगा, वैम्पायर डॉल? कौन है ये शैतान लड़की जो अपने आप को डॉल कह रही है? वैम्पायर डॉल बोली, तुम्हें मौका देना अपनी शिकस्त को निमंत्रण देना होगा परमाणु। और वैम्पायर डॉल ने परमाणु पर वार किया। परमाणु का मस्तिष्क अंधेरे में डूबने लगा। परमाणु बोला, प्रोफेसर आह मैं। प्रोफेसर बोले, परमाणु क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ परमाणु, परमाणु। बेसुध परमाणु को अपनी बाहों में थाम लिया वैम्पायर डॉल ने और बोली, इतनी आसान मौत नहीं मरोगे तुम परमाणु, तुम्हारे लिए एक खौफनाक मौत के साथ इंतज़ार कर रही है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।